साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मास्टर मैथमेटिक्स में। साथियों, टेट, सीटेट, सुपर टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के गणित पाठ में निश्चित सफलता पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। साथियों, हाजिर हैं संख्या पद्धति की श्रृंखला में टाइप 7 के प्रश्नों के साथ। इस श्रृंखला की पूर्व की वीडियोज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में संबंधित लिंक को प्ले कीजिए। चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। साथियों, पहला प्रश्न आज का, यदि स्टार का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना, तो 1 स्टार 2 ब्रैकेट बंद स्टार 3 का मान होगा। साथियों, यहाँ सबसे बड़ी देखने वाली बात है, स्टार का अर्थ है पहली संख्या में, जैसे ये हमारी पहली संख्या है, इसमें दूसरी संख्या ये इसका 6 गुना जोड़ना है। तो फिर जब हम ब्रैकेट को हल कर लेंगे तो जो भी मान आएगा उसमें 3 का 6 गुना जोड़ेंगे। यानी एक में हमें जोड़ना है 2 का 6 गुना, 2 का 6 गुना, ये हमारा ब्रैकेट के अंदर है। 6 दूनी 12, 12 और 1 13। अब हमें साथियों 13 में जोड़ना है 3 का 6 गुना, यानी कि 3 6 18। तो साथियों यहाँ 13 और 18 हमारा हुआ 31। तो यहाँ प्रश्न दूसरा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, 0.393939 एंड सो ऑन, इस तरह से ये चल रहा है। यानी 0.39 बार ये एक संख्या हुई हमारी, 0.39 बार इसका मान होगा। साथ ही हमने पहले भी इस तरह के सवाल सॉल्व किए हैं। इस बार को हटाने के लिए ओब्लिक में क्या मान लेते हैं, 99। आता कैसे है ये हम देखेंगे। माना ये x बराबर है 0.393939 इस तरह से ही। अब दूसरे में ले लेंगे हम, इसे 100 से गुणा कर देंगे। 100x बराबर 39 दशमलव फिर वही 393939, इस तरह से ये चलते रहेंगे। हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन घटा देंगे। 100x में से x घटाएंगे तो यहाँ आया 99x बराबर, ये हमारे यहाँ बचेगा 39। बाकी दशमलव के बाद 3939 ऊपर वाली संख्या से पूरा का पूरा घट जाएगा, तो 99x बराबर हुआ 39। तो साथियों यहाँ x बराबर हो जाएगा, ये 99 इधर इसके बटे में चला जाएगा। 3 से भाग दे देंगे, 3 3 3 3 9 और नीचे 3 3 9 3 3 9, यानी 13/99, सॉरी 13/33। साथियों तो यह दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। 1/11 बराबर है। साथियों जब 1 में 11 से भाग देंगे, दशमलव लगा के हमने 0 लगा दिया और 0 लगा के एक और 0 लगा दिया, 11 नम 99। 1 बचेगा तो यानी अब 0909 इस तरह से ये बढ़ता रहेगा। तो इसका मतलब हुआ ये 0.09 बार, यानी यहाँ दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, 0.123 बार किसके बराबर है। साथियों यहाँ दशमलव 3 अंक और ये बार है। बार हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव भी हट जाएगा यहाँ, 123/999 वही, यानी x बराबर 1.123 123 123 इस तरह से मानेंगे। 1000 x बराबर कर लेंगे 123.123 123, और जब 1000 x में से 1 x घटेगा तो यहाँ बचेगा 999। तो यहाँ हमारा ये इसे भाग करेंगे 3 से, 3 चौक 12 3 एकम 3, ऐसे ये 3 3 9 3 3 9 3 3 9, यानी 41/333। तो हमारा दूसरा विकल्प यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, वह संख्या जिसे 0.01 में जोड़ने पर 1.1 प्राप्त होगा। कोई संख्या है x, उसमें अगर हम 0.01 जोड़ते हैं तो ये प्राप्त होगा। यानी 1.1 में से 0.01 घटा दें तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी 1.10.01, इसमें से हम घटाते हैं तो ये आएगा, यहाँ ये 10 में से गया 9, यहाँ 0, 1.09, यानी कि दूसरा विकल्प हमारा यहाँ बिल्कुल सही होगा। यहाँ दिया, यदि a स्टार b बराबर 2a + b हो तो 5 स्टार 2 बराबर होगा। यानी a का मान हमें 5 और b का मान यहाँ 2 रख देना है सीधे सीधे। तो 5 स्टार 2 2 और ब्रैकेट में 5 जमा के 2, 5 और 2 7 और 7 दूनी 14, यानी तीसरा विकल्प हमारे यहाँ बिल्कुल सही होगा।
संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड हैं। साथियों हमें 323 में भाग देंगे तो ये विषम संख्या है, 2 4 6 8 इनसे तो किसी से भाग जाएगी नहीं, 3 से भाग नहीं जाएगी, अंकों का योग 3 3 6 और 2 8 है। फिर इसी तरह से हम जब संख्या में भाग देंगे तो यहाँ ये केवल 17 से भाग जाएगी, और 17 से कितनी बार भाग जाएगी? 19 बार जाएगी। तो इसके केवल ये दो गुणनखंड होंगे, 17 और 19, क्योंकि 17 19 से हम 323 होंगे। तो इस आधार पर इसके कितने गुणनखंड हुए? दो गुणनखंड हो गए, 17 और 19। अगला प्रश्न, संख्या 44,806 संख्या को यदि निकटतम हजार में बदलें तो होगा। निकटतम हजार ये है हजार के अंक पर, ये यानी 44,000 में आगे को बचा है 4806। साथियों जब हम संख्या को निकटतम किसी मान में बदलते हैं तो यहाँ हजार का मान 4 है यहाँ, तो इससे पहले जो सैकड़ा है 8, ये 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो उससे पूर्व यानी ये जो हजार पर है इसमें एक जोड़ देंगे तो ये मान हो जाएगा हमारा 5000, और ये 40 पहले से है तो ये इसका मान हो जाएगा 45,000। तो दूसरा विकल्प यहाँ बिल्कुल सही होगा। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाएगी। माना संख्या x है तो x में यदि 21 जोड़ा जाए तो अपनी तिगुनी संख्या यानी 3x से 7 कम हो जाएगी। इसे हम सोल्व करेंगे, x को उधर ले जाएंगे, 3x में से 1x घटा तो हमारा बचेगा यहाँ 2x बराबर 21, और 7 इधर को माइनस का लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 21 7 28, तो x बराबर 2 से 28 में भाग दे देंगे 14 बार, x बराबर 14, यानी कि पहला विकल्प हमारे यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, एक फार्म में गायें और मुर्गियां हैं, यदि सिर गिने जाए तो 180 हैं और टांगे गिने तो 420 हैं। फार्म में गायों की कुल संख्या कितनी है? साथियों सिर गाय का भी एक होगा और मुर्गी का भी एक होगा, लेकिन जब पैर की बात करेंगे तो गाय के पैर 4 होंगे जबकि मुर्गी के पैर 2 होंगे। तो हम यहाँ गाय x मान लेते हैं साथियों। जब x गाय होंगी, दोनों 180 हैं, तो मुर्गी कितनी होंगी? 180 माइनस x। अब पैरों पर आ जाते हैं, गाय x हैं तो पैर कितने होंगे उनके? 4x, और मुर्गी 180 माइनस x हैं तो मुर्गियों के पैर कितने होंगे? 180 माइनस x का दुगना, और इन दोनों का जोड़ कितना दिया है साथियों? 420, यानी कि 4x प्लस 180 माइनस x का दुगना बराबर है साथियों 420, यानी 4x प्लस 360 और माइनस 2x बराबर 420। तो साथियों यहाँ ये हो गया 4x में से 2x घटे तो 2x बराबर, अब 420 में से उधर जब हम 360 ले जाएंगे माइनस में होगा, इसे घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 60, तो x बराबर आ गया साथियों यहाँ 30। अब क्या पूछा है? गायों की संख्या, तो गायों की संख्या x मानी थी हमने तो कितनी हो गई? 30। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? साथियों नहीं है पूछा है, यानी यह 3 कथन बिल्कुल सही हैं और एक कथन गलत है। पहला कथन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, बिल्कुल सही है। पूर्णांक हमारे 0 1 2 3 4 इस तरह से संख्याएं होती हैं, जबकि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 इस तरह से, यानी 1 से शुरू होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, और जब वो 0 से प्रारंभ करते हैं तो पूर्ण संख्याएं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। दूसरा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। साथियों ये भी यहाँ बिल्कुल सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। साथियों यहाँ ये गलत होगा। चौथा विकल्प, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ये बिल्कुल सही है। तो साथियों यहाँ तीसरा विकल्प बिल्कुल गलत है। तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। साथियों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।